बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़े के ही बनते हैं और आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक पैन में ऑयल लूँगी 1 कप और उसमें प्याज और सब्ज़ लहसुन 1 कप ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करूँगी। अब इसमें शामिल करूँगी नमक 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, मिक्स मसाला पाउडर 2 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दूंगी अदरक पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। यहाँ पे इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड होगी, जिसमें शामिल है बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, मटर 1 कप और आलू 3 मीडियम साइज़ के। मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी आलू और इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे मटर डालने के बाद दोबारा से इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे और इसमें अब ऐड कर दूंगी गाजर डालने के बाद हम दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छी तरह से हमने तमाम वेजिटेबल्स को भूनना है। अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी 1 कप। बंद गोभी डालने के बाद अब हम तमाम वेजिटेबल्स की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। वेजिटेबल्स की रेसिपी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप ऊपर आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रखा था। दोबारा से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख दे। यहाँ पे वेजिटेबल्स ने जो पानी छोड़ा हुआ है उसको मैं हाई फ्लेम करके ड्राई कर लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च 1 कप और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भुनाई करूँगी। फिर मैं इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और अब इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और अब सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश धनिया हाफ प्याली। फ्रेश धनिया डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। वेजिटेबल के मसाले को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग रोल के लिए मैं वेजिटेबल का मसाला ले रही हूँ 2.5 कप और इसमें ऐड करूँगी नूडल्स 1 कप। नूडल्स मैं यहाँ पे कनौर की यूज़ कर रही हूँ। सिंपली जैसे हम नूडल्स को बनाते हैं मसाले का पैकेट डाल के, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन ऐड कर दिया था और नूडल्स को अच्छे से कुक करने के बाद मैं इसे शामिल कर दूंगी वेजिटेबल्स के मसाले के अंदर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरी इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करिएगा, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप इसको आराम से 20 से 25 दिन के लिए बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमारा वेजिटेबल्स का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। रोल पट्टी को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे पेस्ट रेडी करूँगी। उसके लिए एक प्याली में मैदा लूँगी 2 टीस्पून और उसमें पानी शामिल कर दूँगी 1/4 कप और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेस्ट है वो हमने ना ही ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली। जितनी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इतनी ही पतली हम पेस्ट रखेंगे। यहाँ पे जो हमारी पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं रोल पट्टी ले लूँगी जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती है और इसमें ऐड कर दूँगी मसाला जो हमने रेडी किया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मसाला इसमें जाएगा। यहाँ पे रोल पट्टी को बंद करने के लिए मैं इसकी साइड पे मैदे की पेस्ट लगा दूँगी। यहाँ पे हम रोल पट्टी को बंद कर लेंगे। उसके लिए जो इसकी साइड है उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसको थोड़ा सा टाइट आपने बंद करना है, लूज़ हम इसको बंद नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट पे जो हमने पेस्ट रेडी की थी उसकी मदद से इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रोल है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह जो बाकी के रोल है उन्हें भी मैं रेडी कर लूँगी।
आप इन रोल्स को बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहा इनको निकाला और फ्राई कर लिया। यहाँ पे तमाम रोल्स जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें रोल को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे हमने इसे डीप फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। जब आप देख ले कि एक साइड जो है वो इनकी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है, फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें और इसी तरह दूसरी साइड को भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो हमारे रोल है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह जो बाकी के रोल है उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे सारे रोल जो है उनको मैंने फ्राई करके रख लिया है। बहुत ही मज़े के ये रोल बनते हैं और हम इसे सर्व करेंगे दही के रायते के साथ। इसके अलावा जो भी सॉस आपको पसंद हो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं ये रोल। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप इन रोल्स को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।